तो दोस्तों ये फूड सेफ्टी का फाइनल वीडियो है। इसमें हम बात करेंगे हज़ार्ड, HACCP, हैसप, कंटेमिनेशन और उसके टाइप्स के बारे में। हज़ार्ड, एनीथिंग विच हैज़ पोटेंशियल टू हार्म योर फूड एंड द पर्सन हु विल कंज्यूम इट। ऐसी कोई सी भी वस्तु, ऐसी कोई सी भी चीज़ जिसके अंदर क्षमता है आपके खाने को ख़राब करने की और लेटर ऑन उस खाने से खाने वाले व्यक्ति को बीमार करने की, वो हो गया हज़ार्ड। तो हज़ार्ड 3 टाइप के होते हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल एंड केमिकल। बायोलॉजिकल में आते हैं बैक्टीरियाज, वायरसेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड फंगस, जो कि खाने को ख़राब कर सकते हैं और लेटर ऑन वो उस व्यक्ति को भी बीमार कर सकते हैं जो व्यक्ति उसको खा रहा है। उसके बाद आता है फिजिकल। फिजिकल में आ गया प्लास्टिक, हेयर्स, फेदर्स एंड ऑल। प्लास्टिक, कई बार हम छोटा सा प्लास्टिक, किसी का पैकेट का टुकड़ा चले जाता है खाने में, कई बार ह्यूमन हेयर्स चले जाते हैं खाने में, फेदर्स अंडों के साथ चिपक के कई बार खाने में चले जाते हैं। तो ये सब आ गए फिजिकल हज़ार्ड में। थर्ड आता है केमिकल हज़ार्ड। केमिकल हज़ार्ड में आ गए पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, फूड कलर्स, एक्सेस प्रिजर्वेटिव्स एंड एडिटिव्स। कई बार कंपनीज अपने फूड प्रोडक्ट को लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें ज़्यादा मात्रा में प्रिजर्वेटिव्स और एडिटिव्स डाल देती है, और ऐसे ही खाने अगर हम खाएंगे तो वो हमको बीमार कर सकते हैं, और ये सब आता है केमिकल हज़ार्ड के अंदर। तो अब हम बात करेंगे हैसप की, हज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ये है क्या? एक्चुअली ये एक मैनेजमेंट सिस्टम है। इसमें एनालाइज किया जाता है और प्रिवेंट किया जाता है पोटेंशियल हज़ार्ड्स को, मतलब किन किन चीज़ों से हज़ार्डस हो सकते हैं और हमारे खाना ख़राब हो सकते हैं, उन सब चीज़ों को एनालाइज किया जाता है और उसको रोका जाता है कि उससे हज़ार्ड ना हो। तो इसमें स्टार्टिंग से काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल, जब से हमारे रेस्टोरेंट या फिर हमारे होटल के अंदर सब्जियां आएगी या फिर कुछ भी रॉ मटेरियल आ रहा है, तब से लेकर हम उसको स्टोर कहाँ पे करेंगे, उनको प्रॉपर वॉशिंग कहाँ पे होगी, उसके बाद उसको स्टोर कहाँ किया जाएगा, उसके बाद उस जगह को सैनिटाइज कैसे किया जाएगा, एंड तक, जब तक कि हम उस खाने को बना लें और गेस्ट को सर्व ना कर दें। तो फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड जितना भी मैनेजमेंट सिस्टम है, उस मैनेजमेंट सिस्टम को कहते हैं हैसप, हैज़ार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट, जिससे कि कोई सा भी हज़ार्ड ना हो और खाना बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बने। तो अब बात की जाती है कि हैसप मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट क्यों है, फूड हाइजीन इंपॉर्टेंट क्यों है। 200 से ज़्यादा बीमारियां अनसेफ खाने से और अनहाइजीनिक खाना खाने से होती है। 60 करोड़ से ज़्यादा हर साल लोग बीमार पड़ते हैं। 4,20,000 लोग हर साल स्वर्गवास होता है उनका। 5 साल से कम उम्र के बच्चों में 40% बच्चों में देखा गया है कि उनको बीमारी होती है हर साल। 1,25,000 बच्चों का स्वर्गवास होता है हर साल ड्यू टू द लैक ऑफ HACCP मैनेजमेंट और अनहाइजीनिक फूड से। तो अब हम बात करते हैं फूड कंटेमिनेशन की। कंटेमिनेशन का सीधा सीधा मतलब होता है दूषित करना, खराब करना। फूड कंटेमिनेशन का मतलब हुआ खाने को खराब करना। तो खाना 3 तरीक़ों से ख़राब होता है। फूड 3 टाइप से कंटेमिनेट होता है, बायोलॉजिकल वे, फिजिकल वे और केमिकल वे, जैसा कि हमने हज़ार्ड्स में देखा था। अब हम आते हैं फाइनल टॉपिक पे, व्हाट इज़ क्रॉस कंटेमिनेशन, व्हेन बैक्टीरिया और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ट्रांसफ़र फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अदर। तो होता है क्रॉस कंटेमिनेशन, मतलब कि एक फूड आइटम हमारा सही है, दूसरा भी हमारा फूड आइटम सही है, बट अगर वो दोनों एक दूसरे कांटेक्ट में आएंगे तो वो दोनों ही एक दूसरे को ख़राब कर सकते हैं। या फिर फूड आइटम नहीं है तो फिर नॉर्मल कुछ चीज़ है, वो भी अगर हमारे फूड आइटम के कांटेक्ट में आएगी तो वो उसको ख़राब कर देगी। तो उसको बोलते हैं क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन 3 टाइप के होते हैं, फूड टू फूड, इक्विपमेंट टू फूड एंड पीपल टू फूड। फूड टू फूड क्रॉस कंटेमिनेशन कई प्रकार से होता है। फॉर एग्जांपल, स्पॉइल्ड फूड टू अदर स्टोर और रेडी टू ईट फूड। अगर आपने स्टोर में फ्रूट्स रखे हैं और उनमें से कुछ ऐसे फ्रूट हैं जो बिल्कुल पक चुके हैं और वो 1 या 2 दिन में ख़राब हो जाएंगे, तो सही यही होगा कि आप उस पके हुए फ्रूट को वहाँ से हटा दो, वरना वो ख़राब फ्रूट बाकी फ्रूट्स को भी ख़राब कर देगा। तो वो हो गया फूड टू फूड क्रॉस कंटेमिनेशन का सिंपल सा एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं रॉ मीट का। रॉ मीट, फॉर एग्जांपल, किसी ने अगर रॉ मीट टच किया और उसने उसके बाद बिना हाथ धोए या बिना ग्लव्स चेंज करे किसी दूसरे प्रोडक्ट को टच कर लिया
या फिर रेडी टू ईट खाने को टच कर लिया तो फिर उससे भी क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाता है। तो ये एग्जांपल हुआ फूड टू फूड क्रॉस कंटेमिनेशन। इक्विपमेंट टू फूड क्रॉस कंटेमिनेशन, इसके हम 2 एग्जांपल देखेंगे, चॉपिंग बोर्ड एंड नाइफ। अगर हम कभी भी यूज़ कर रहे हैं चॉपिंग बोर्ड को या फिर नाइफ़ को, तो इम्पॉर्टेंट है कि हम हर बार एक वॉश्ड और एक क्लीन चॉपिंग बोर्ड या नाइफ़ लें। एक ही चॉपिंग बोर्ड में 2 से 3 बार उसको यूज़ ना करें, इससे क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है। अगर आपने उसमें कोई वेजिटेबल्स काटी है, उसके बाद कोई आप डेयरी प्रोडक्ट काट रहे हो, तो ज़रूर ध्यान रखें कि वो धुला हो और अच्छे से वो सैनिटाइज़ हो। उसको बार बार धुलवाएं और उसको वॉश करवाएं, सैनिटाइज़ करवाएं। सेकंड आ गया यूटेंसिल्स और कंटेनर्स को लेके। जब भी आप खाना बनाने में यूटेंसिल्स का यूज़ कर रहे हैं, फ्राई पैन हो गए, आपके पिज़्ज़ा पैन हो गए, या कोई भी आप यूटेंसिल को यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ज़रूर देखना चाहिए कि वो बिल्कुल साफ़ हो और उसमें पिछले वाले फूड का कुछ भी रेसिड्यू या फिर अंश ना हो, और वो बिल्कुल सैनिटाइज्ड हो और प्रॉपर हो, जिससे कि क्रॉस कंटेमिनेशन ना हो। फाइनल हमारा आता है पीपल टू फूड क्रॉस कंटेमिनेशन। इसमें होता है हैंड, यूनिफॉर्म और सेलफोन के द्वारा। वही अगर आपने हाथ प्रॉपरली नहीं धोए, आप किसी फूड आइटम को टच कर रहे हो, नॉनवेज को अगर आप टच करो तो आपको हर बार हाथ धोना पड़ेगा। ये आउट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है। अगर आप नॉनवेज को टच कर रहे हो तो आपको ग्लव्स चेंज करने पड़ेंगे और आपको अपना हाथ भी धोना पड़ेगा, प्लस सैनिटाइज भी करना पड़ेगा किसी और फूड आइटम को टच करने से पहले। सेकंड आ गया यूनिफॉर्म आपकी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। यूनिफॉर्म में कई बार गंदी हो जाती है यूनिफॉर्म, और वही यूनिफॉर्म अगर आपके किसी खाने में को टच हुई या उसके किसी भी प्रकार से कांटेक्ट में आई तो उससे भी क्रॉस कंटेमिनेशन हो सकता है। थर्ड आता है सेल फ़ोन से। बहुत होटल्स में, आउट ऑफ इंडिया बहुत होटल्स में सेल फ़ोन को बैन इसलिए कर रखा है क्योंकि कई बार हम सेल फ़ोन को यूज़ करते हैं तो सेल फ़ोन की स्क्रीन में बहुत बार हार्मफुल बैक्टीरियाज होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, और हम उसको बार बार यूज़ करके फिर अगर हम फूड में टच करते हैं या फूड के कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्रॉस कंटेमिनेशन कहीं ना कहीं सूनर और लेटर होगा ही होगा। तो बस यही थे 3 क्रॉस कंटेमिनेशन के टाइप। ये हमारा फाइनल वीडियो था फूड सेफ्टी को लेके। जो भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आउट ऑफ इंडिया, क्रूज़ में, गल्फ लाइन में, इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।